अलीगढ़ में आपको प्राइवेट और सरकारी स्कूल एवं कॉलेज तो काफ़ी देखने को मिलेंगे, पर इन दिनों डीएवी इंटर कॉलेज में कई प्राइवेट और सरकारी इंटर कॉलेज को छोड़कर काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं नामांकन करा रहे हैं। छात्र छात्राओं की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। इसका कारण है संस्कार के साथ बेहतर पढ़ाई। पहले भी डीएवी स्कूलों और कॉलेजों की धूम रही है, लेकिन कुछ साल पहले तक इस कॉलेज में छात्रों की संख्या काफ़ी कम होने लगी थी, लेकिन इस इंटर कॉलेज ने अपने को बेहतर बनाया तो छात्रों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रिटिश काल में पाश्चात्य पढ़ाई के साथ वैदिक पढ़ाई को जोड़कर स्कूलों और कॉलेजों की एक लंबी श्रृंखला बनाई, जिसमें पढ़ाई की शुरुआत यज्ञ से होती है। ऐसा ही यह डीएवी इंटर कॉलेज है। आज यहाँ प्रत्येक विभाग में बेहतर शिक्षकों की लंबी श्रृंखला है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ स्काउट गाइड और एनसीसी की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ के बच्चे कई प्रतियोगिताओं में अपने कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। वीडियो में आप इसका नज़ारा देख रहे हैं। शारीरिक शिक्षण के अलावा छात्र विज्ञान की बारीकियों को भी बेहतर शिक्षकों की सहायता से समझ रहे हैं। कुछ वर्ष पहले तक इस इंटर कॉलेज में छात्रों की संख्या लगातार घट रही थी, लेकिन इंटर कॉलेज के नए प्रधानाचार्य ने बेहतर शिक्षकों के सहयोग से कॉलेज की दिशा बदल दी। आज इस इंटर कॉलेज में लगभग 1100 से अधिक छात्र छात्राएं ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षकों की बात करें तो प्रधानाचार्य विपिन कुमार वार्ष्णेय हैं, वहीं हिंदी के प्रवक्ता समयलाल सिंह, अर्थशास्त्र के प्रवक्ता प्रेम कृष्ण भारद्वाज, भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता रायदास कुमार गौतम, जीव विज्ञान के प्रवक्ता कुमारी अक्षिता वर्मा, गणित के प्रवक्ता राजकुमार सारस्वत, अंग्रेजी के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार शर्मा, व्यायाम शिक्षक दिग्विजय सिंह, एनसीसी प्रभारी राकेश कुमार। वहीं सहायक शिक्षकों की बात करें तो अमर सिंह, संतोष कुमार पाठक, सुदीप यादव, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर रामवीर सिंह, प्रवीण कुमार, प्रीति शर्मा, निर्मला कैलाश चंद्र रावत, अमर सिंह, संजीव कुमार सिंह आदि प्रमुख हैं। बता दें, इस डीएवी इंटर कॉलेज की पाठशाला के रूप में स्थापना 1903 में हुई थी। 1908 में जूनियर हाई स्कूल और 1914 में हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई। 1948 में इंटरमीडिएट मानविकी वर्ग, 1950 में विज्ञान वर्ग और 1953 में कृषि वर्ग की मान्यता दी गई। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर की विशेष रिपोर्ट देखी। नहीं, जो कक्षा 9 के बच्चे हैं वो कक्षा 10 की किताबें लेकर के और उनका। साथियों नमस्ते। आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ दयानंद एग्लो वैदिक पाठशाला अलीगढ़ में यहाँ किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। आज कॉलेजों में जो खेल और कूद इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उन बच्चों को ऐसा तैयार किया जाता है कि जो देश और विदेश में जाकर के अपना नाम करें। आइए मैं अभी साथियों से कुछ मुलाकात कराता हूँ या शिक्षकों से। डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य। साथियों नमस्ते। आइए मैं यहाँ जनपद अलीगढ़ में महर्षि स्वामी दयानंद की जो पाठशालाएं हैं, जिनको डीएवी के नाम से लोग जानते हैं, समय कोई सा भी रहा हो लेकिन आर्य समाज का हमेशा तूती बोलती रही है। तो मेरे साथ में है डीएवी दयानंद एग्लो वैदिक पाठशाला जनपद अलीगढ़ के प्राचार्य। मैं प्राचार्य जी से बात करना चाहूँगा और ये पहले अपना परिचय देंगे और विद्यार्थियों के लिए क्या क्या होता है इसमें, ये पहले आपका परिचय। मैं डॉक्टर विपिन कुमार वार्ष्णेय, प्रधानाचार्य डीएवी इंटर कॉलेज अलीगढ़। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने हमारा विद्यालय अपनी रिपोर्टिंग के लिए चुना। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि प्रदेश भर में बल्कि देश भर में आर्य समाज का जो आंदोलन चला था, उसके अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा और साथ में वैदिक शिक्षा का संगम करने के उद्देश्य से दयानंद एग्लो वैदिक पाठशालाओं की स्थापना की गई थी। उन के चलते आज़ादी के से पहले ही इन विद्यालयों की स्थापना हो गई थी और उसके आज़ादी के पश्चात जिन जिन प्रदेशों में इस तरह के विद्यालय संचालित थे, वो वहाँ के शिक्षा बोर्डों के साथ संबद्ध हो गए थे। आज ये विद्यालय अपने उतार चढ़ाव को देखने के पश्चात, ये विद्यालय बहुत ऐतिहासिक रहे हैं। इनका जो गोल्डन पीरियड रहा है, उसके पश्चात अवनति हुई। अवनति के पश्चात ये धीरे धीरे शनि शनि मेरे सभी अध्यापक बंधुओं के प्रयास से
आज ये डीएवी पुनः उन्नति की ओर अग्रसर है। वर्तमान में एक 1150 बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं और मेरे जो शिक्षक साथी हैं उनका अपार सहयोग के द्वारा ये विद्यालय जो पहले भौतिक रूप से भी बहुत जर्जर हो गया था, शैक्षिक रूप से अवनति हो चुकी थी, है ना, और विद्यालय का नाम जनपद में बहुत अच्छे नाम से नहीं लिया जाता था, अच्छे स्तर से, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि डीएवी इंटर कॉलेज बहुत अच्छी स्थिति में है और यहाँ पर परिषद द्वारा जो नियम होते हैं सभी लागू होते हैं और 8 घंटे का टाइम टेबल चलता है और बच्चों की संख्या भी निरंतर वृद्धि हो रही है। हमारे यहाँ स्काउट्स की एक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। साथ में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इस विद्यालय में एनसीसी ख़त्म हो चुकी थी, इस विद्यालय में मेरे कार्यकाल में एनसीसी पुनः शुरू हुई और हम एक युवा सेना को आज तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ एनसीसी जूनियर डिवीज़न संचालित है जिसके जो एएनओ हैं मिस्टर राकेश कुमार जी, वो काफ़ी बच्चों को मेहनत कराते हैं। धन्यवाद। हाँ, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य। बस अब पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा और आप दयानंद एग्रो वैदिक पाठशाला में यहाँ गुरुजी के पद पर तैनात है। मैं सोचूंगा कि अंग्रेजी और हमारी संस्कृत भाषा में क्या अंतर है दोनों में? हमारी अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में ये है कि मूलतः जो भारत की और संपूर्ण विश्व की जो भाषा जननी है वो संस्कृत है और संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हुई हैं। हम आज कंप्यूटर युग में जी रहे हैं लेकिन जो संस्कृत भाषा को ही कंप्यूटर कैच करता है। हम जब कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो दोनों में इंग्लिश और हिंदी में कमियां रह जाती हैं। कारण यह है कि हम संस्कृत में तो है उसमें मूल, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में उसका जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप प्रॉपर नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो देवताओं की भाषा है और कंप्यूटर भी, टेक्नोलॉजी भी देवताओं की भाषा एक्सेप्ट करता है। और दयानंद सरस्वती जी के यही नहीं, पूरे भारत में नहीं बल्कि भारत से भी बाहर यह शैक्षिक दीप जलाया हुआ है और यह जहाँ भी हैं वह दयानंद की पाठशालाएँ वहाँ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जानी जाती है, अच्छी तालीम के लिए जानी जाती है, अच्छी तहजीब के लिए जानी जाती है। और एक प्रथा बहुत अच्छी है, यहाँ पर यज्ञ होता है और यज्ञ जो वातावरण और हमारे सनातन धर्म की देन है और सनातन धर्म ईश्वर से जोड़ने वाली कंडीशन होती है, स्थिति होती है, तारतम्य वाली स्थिति होती है। चलिए आपने डेली न्यूज़ से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा और अभी आप जैसे फिलहाल नए आए हुए हैं तो उसके बाद में आपने डीएवी के स्तर को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, इस संदर्भ में थोड़ा जानना चाहूँगा। मेरा नाम अक्षिता वर्मा है। मैं यहाँ पे प्रवक्ता बायोलॉजी की पोस्ट पर पोस्ट पे हूँ और हमारे बच्चे जो हैं डीएवी के बच्चे सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड को पछाड़कर नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में फर्स्ट पोजीशन लाए हैं और मेरठ भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने प्रतिभाग किया। और अभी रिसेंटली ही इस्लामिक मिशन स्कूल में जहाँ पे एएमयू के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के भी बच्चे थे और सब बच्चे इंग्लिश में बोलने वाले थे, लेकिन हमारे बच्चों ने हिंदी में अपनी भाषा का प्रदर्शन किया और उसके बावजूद उन्होंने पहला पुरस्कार प्राप्त किया जो कि 5,000 रुपये का था। चलिए तो और हमने 2 दिसंबर में अभी साइंस एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करवाई थी, उसमें भी बाहर के बहुत सारे लोग आए थे, सम्मानित लोग आए थे और हमने सब बच्चों को पुरस्कार दिए थे उसके लिए। तो हम डेली न्यूज़ की तरफ से आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। जी, मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा और ये आपके शारीरिक श्रम से क्या लाभ होता है, छात्रों को क्यों आवश्यक है? मैं दिग्विजय सिंह डीएवी में शारीरिक शिक्षक हूँ। देखिए व्यायाम से जिस तरीके से कोई भी आपको परेशानी हो गई है, मान लीजिए दवा चाहिए आपको, उसी प्रकार से व्यायाम बच्चों के लिए अति आवश्यक है, जिससे हमें दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो हमारे सारे काम बहुत अच्छे से होंगे और हमारा दिन बहुत अच्छे से निकलेगा। चलिए आपने डेली न्यूज़ से बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा और आप विद्यालय के बारे में और अपने बारे में बताएं। मैं यहाँ डीएवी इंटर कॉलेज में प्रेम कृष्ण भारद्वाज प्रवक्ता अर्थशास्त्र का हूँ। मैं पिछले 22 साल से हैं निरंतर सेवा कर रहा हूँ। विद्यालय काफ़ी प्राचीन विद्यालय है और यहाँ का स्टाफ बहुत ही मिलनसार है और मैं परीक्षा प्रभारी हूँ। परीक्षा समय समय पर होती रहती हैं और प्रतियोगिता परीक्षा भी होती हैं, समय पर होती हैं, आयोजित की जाती हैं, सब ठीक रहता है। चलिए आपने डेली न्यूज़ से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह दयानंद एंग्लो वैदिक इंटर कॉलेज अलीगढ़ में
सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हूँ सामाजिक विज्ञान विषय में। अपने विद्यालय के बारे में यदि मैं बात करूँ तो जब मैं इस विद्यालय में आया था तो यहाँ पर छात्रों की संख्या मात्र 350 के आसपास थी, परंतु आदरणीय प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षक साथियों के सहयोग से उनके अध्यापन शैली की जो उच्च कोटिता थी उसके आधार पर आज हमारे विद्यालय में लगभग 1150 पौने 1200 के आसपास छात्र अध्ययनरत हैं। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।